अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो कि पामिस्ट्री के हवाले से है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द एज स्पैन फ्रॉम योर लाइफ लाइन ऑन योर पाम, कि आप अपनी लाइफ लाइन जो है उससे किस तरह जो है वो एज स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाज़रीन, की जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी मेनली जो है ये अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि ये अंदाज़ा है, ठीक है। ये 100% नहीं है, लेकिन पामिस्ट्री ने जो है वो हमें इसमें इसके बारे में इंडिकेशन ज़रूर दी है और इसमें प्लस माइनस का फैक्टर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लाइफ लाइन के बारे में तो आपको पता होगा और मैंने शायद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि लाइफ लाइन जो है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और पूरा एक सर्कल या सेमी सर्कल बनाती है और एंड तक जाती है। अब मैं आपको अपने हाथ पर ये काम करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम स्पैन इसको कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, यहाँ के सेंटर से आपने एक पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये पैरेलल लाइन खींची जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको करके जो आपके सामने ही जो है मैं इसको बताती हूँ कि किस तरह से ये होगा, ठीक है, ताकि आपको जैसे कि मैंने ये लाइन खींची, ओके। ये सेंटर से लाइन खींची जाएगी और ये 20 ईयर्स की एज को बताएगी, ठीक है, 20 ईयर्स की एज को ये बताएगी। इस तरह से आपने ये जो दो उंगलियां हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया और ये सेंटर हो गया, यानी कि जो आपकी सैटर्न की फिंगर है और ये अपोलो की फिंगर है, ठीक है, इसके सेंटर से एक लाइन खींचनी है तो ये 40 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिखती हूँ 40 ईयर्स, ओके। अब इसके सेंटर में जो होगा ना, ठीक है, वो होगा 30 ईयर्स, ओके। इसी तरह आपने यहाँ से लाइन पैरेलल खींचनी है, मतलब पैरेलल से मुराद यह है कि सीधी नहीं खींचनी, उसको थोड़ा सा जो है ना तिरछा करके खींचना है। इसी तरह जो है ये एक लाइन आप यहाँ से खींचेंगे, पैरेलल जाएगी और वो आपकी 60 ईयर्स की एज को बताएगी, ठीक है। सेम इस तरह 60 से आगे आप जाएंगे तो जो एंड वाली ये फिंगर है, यानी कि ये जो आपकी एंड वाली फिंगर है, यहाँ से आप तिरछी लाइन खींचेंगे, ऐसे जाएगी तो ये 80 ईयर्स की एज को बताएगी, ठीक है। तो नाज़रीन, इस तरह से आप जो है स्पैन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब 80 ईयर्स के ऊपर की जो लाइफ है वो तो बोनस है। आजकल तो 50 साल की से ऊपर भी जो लाइफ है वो बोनस होती है, ओके। अब फर्ज करें ये जो आपके स्पैन है, यानी कि जो एज स्पैन है आपका 20, 40, 60 और 80, इसमें जो आपके इवेंट्स हुए हैं लाइफ के, या होते हैं या होने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आपकी लाइफ लाइन जो है उसके ऊपर क्या क्या जो है वो सिंबल्स हैं, ओके। जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ लाइन से जो है वो कुछ लाइंस ऊपर शूट कर रही होती है, इस फिंगर तक, यानी कि इंडेक्स फिंगर तक जा रही होती हैं, जहाँ पे जुपिटर है, यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे लोगों की लाइफ में एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, ज़िंदगी के किस हिस्से में होती हैं वो फिर आपका जो है वो एज स्पैन बताता है, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ से लाइन शूट करके जा रही हो सैटर्न की फिंगर की तरफ, तो ये प्रॉपर्टी में जो है वो एक बूम आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी में जो है इंसान बनाता है या उसको गेन हासिल होता है। सेम इस तरह अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही हो अपवर्ड अपवर्ड जा रही हो इस फिंगर तक, ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी एफर्ट्स की बेस पर दुनिया में फेम हासिल करते हैं, नाम मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि ये सन की फिंगर है। अब जिस एज में वो हासिल करेंगे, ठीक है, वो यहाँ से पता चलेगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ फाइनल नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह कुछ लाइनें जो है वो डाउनवर्ड जाती हैं, ओके। अब ये लाइफ लाइन जो है ये हमारी वर्टैलिटी को दिखाती है, हमारी हेल्थ को दिखाती है, हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारा हार्ट भी आता है, हमारा ब्रेन भी आता है, हमारे गुर्दे भी आते हैं, सब ये लाइफ लाइन जो है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कि अगर कोई मेजर ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई बीमारी, तो लाइफ लाइन उसको इंडिकेट करती है। जैसे कि ये लाइफ लाइन जो है नाज़रीन, अगर ये चेन की शक्ल में हो, ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में चेन की शक्ल में होती है तो बीमारी को दिखाती है। ऐसे लोग जो हैं वो मतलब जो है उन्हें कोई ना कोई बीमारी जो है वो उनके साथ लगी रहती है।
स्टार और डॉट, ठीक है, स्टार का होना लाइफ लाइन के ऊपर या ब्लैक डॉट का होना, इट इज़ नॉट द गुड इंडिकेशन। ब्लैक डॉट का तो है परमिस्टिक्स में एक बहुत ही एक्सट्रीम इंडिकेशन देती है, लेकिन वो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ कि लोग जो हैं वो इसको फिर जो है इसके बारे में जो है वो वहम में मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन, कुछ लाइनें जो होती हैं वो अपवर्ड जाती हैं, ओके, यानी कि ये तो सॉरी अपवर्ड डाउनवर्ड जाती हैं, ओके। अब मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ पामिस्ट्री के हवाले से, एक लाइन के बारे में। जैसे कि मैं आपको अपने हाथ से बताती हूँ कि जैसे कि ये लाइफ लाइन जो है ये मेरी लाइफ लाइन जा रही है, ठीक है, और इधर से जो है ना ये वाली, ठीक है, यहाँ से एक लाइन स्प्लिट हो रही है, ओके, ये लाइन जो है ये स्प्लिट हो रही है, एक ये लाइफ लाइन के साथ ही स्प्लिट हो रही है। अब ये जो लाइन है ना, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेशन दी है, ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की लाइन, ठीक है, और मेरे हाथ में ये बहुत क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ, एक सच्चा वाक़या सुनाने लगी हूँ, और इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। आज से 27-28 साल पहले की ये बात है, ठीक है, शायद हो सकता है इससे भी पुरानी हो। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त होती थी और वो शिया फैमिली से थी, तो बहुत ज़्यादा मजहबी उसका घराना था, ठीक है। तो उसके फैमिली में कुछ थे, कोई उसके जानने वाले थे, शायद कोई कज़न थे, और वो उसकी उनके बारे में बताया करती थी अक्सर आके कि बहुत अच्छा हाथ देखते हैं, ठीक है, वो बड़ी उनकी तारीफ़ करती थी। तो मैंने उसको एक दफ़ा प्रिंट्स दिए हाथ के, मैंने कहा कि तुम मेरे प्रिंट्स ले जाओ। पमिस्ट्री का मुझे भी उस वक्त बहुत शौक होता था, तो मैंने कहा कि मेरे प्रिंट्स ले जाओ, मुझे बताओ कि क्या है ना। तो वो ले गई, तो उसने ना, उन्होंने जो प्रेडिक्शंस दी या जो उन्होंने एक मुझे एनालिसिस करके दिया, मैं कहती हूँ अमेजिंग है। नाज़रीन, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, 27-28 साल पहले की बात है। उन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा था, अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबा सफ़र है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो तुम्हारी ज़िंदगी का रुख मोड़ के रख देगा, ठीक है। अभी तक वो प्रेडिक्शन, वो उनके वर्ड्स मेरे दिमाग में हैं, और जब मैं यहाँ आई ना फॉरेन कंट्री में, तो मुझे ये प्रेडिक्शन इतनी याद आई जो उन्होंने उस वक़्त बताई, 27-28 साल पहले, और सिर्फ पामिस्ट्री के थ्रू बताई। कोई उन्होंने मेरा डाटा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि लंबा सफ़र है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी को मोड़ के रख देगा, ठीक है। अब जब मैं पामिस्ट्री पढ़ी हूँ तो मुझे जो मेरे सामने वो चीज़ आई है वो ये लाइन थी, ठीक है। ये लाइन जो है ये दिखाती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को, ठीक है। और अगर ये सेंटर से हो ना, ठीक है, ये अगर थोड़ी और ब्रॉड हो जाए तो इसका मतलब है आप फिर सारी ज़िंदगी जो है वो अपार्ट ही रहेंगे, ओके, अपनी होम टाउन से। तो नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो है ना वो मुकद्दर में लिखी जाती हैं। वो कहते हैं ना, मुकद्दरां दे लिखे हुए टल नहीं हो सकते। तो हम एस्ट्रोलॉजी और पमिस्ट्री पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, वो भी अपने नसीबों के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखें कितनी एक ट्रू बात है जो मैंने आपको बताई, और जो उन्होंने मुझे प्रेडिक्शन दी उनकी 100% ठीक हुई। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने जो है वो एज स्पैन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। मेरा हाथ भी थोड़ा सा गंदा हो गया, बहरहाल मैंने आपको समझाना था सिर्फ, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है कि कैसे कैलकुलेट करना। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में गलती भी हो सकती है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जो है वो कभी परफेक्ट नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।